महाभारत कथा में आज हम कुरु वंश से संबंधित कुछ रोचक बातें बताएंगे। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि सनातन नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रों तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्स्व मामं का पांडवा च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। यहाँ महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत पर कार्य करती है और इस प्रवचन का उद्देश्य भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वह इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे तथा कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव संजय से पूछा। उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा। संजय उवाच दृष्टा तु पांडव अनेकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे।
तात्पर्य धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसे भय को छिपा न पाया। पश्येतां पांडुपुत्रान् आचार्य महतीम चुम्मा व्यूढ्यां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमाता। हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य जिसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसे को सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिसे वह युद्ध भूमि में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो राधे कृष्ण मित्रों, अब मुख्य कथा की ओर चलते हैं। लेकिन अगर आपने इस महाभारत कथा के पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले की कथा का वीडियो ऊपर लिंक में दे देते हैं, तथा बाकी की कथा भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। अंधेरा काफी हो गया था और अभी तक महाराज शांतनु अपने शिविर में नहीं पहुंचे थे। चिंतित होकर देवव्रत ने मंत्री से पूछा कि अभी तक पिता महाराज कहाँ रुक गए। इस पर मंत्री ने कहा कि हे युवराज, महाराज शिकार के लिए जाते हैं तो काफी दूर निकल आते हैं।
इसीलिए उनके आने में विलंब हुआ होगा। अगर कुछ अनहोनी होती तो उनका रथ अवश्य आता। तभी महाराज शांतनु वहां पहुंच गए। देवव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, पिता महाराज, आपको इतनी विलंब? महाराज शांतनु ने कहा कि पुत्र, मैं रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। उसके पश्चात वह अपने शिविर में चले गए। महाराज शांतनु के अंतर्मन में द्वंद्व चल रहा था कि प्रीति और नीति में किसका चुनाव सही होगा। भरतवंशी हस्तिनापुर नरेश होने के नाते तो नीति कहती है कि भले ही शरीर से प्राण चली जाए, पर नीति का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रीति कहती है कि किसी से प्रेम किया है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये दोनों मसले उनसे हल नहीं हो पा रहे थे। उनका मन अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था और प्रीति और नीति का संघर्ष जारी था। अगले प्रातः सूर्योदय होने के पश्चात वह रथ पे सवार होकर यमुना तट की ओर निकल गए और किसी पेड़ से छिपकर देवी सत्यवती को देखते रहे। ऐसा पूरा दिन हुआ। संध्या समय होने के पश्चात वह अपने शिविर में लौट आए। उनके शिविर में देवव्रत गए और उनसे पूछा, हे पिता महाराज, क्या हम लोग कल प्रस्थान करेंगे? इस पर महाराज शांतनु ने कहा, पुत्र, कल नहीं। उसके पश्चात पुनः अगले दिन वह रथ पे सवार होकर यमुना तट पर गए और उसी पेड़ की ओट से छिपकर देवी सत्यवती को पूरे दिन देखते रहे। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर उनके मन का अंतर्द्वंद जो है वह किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा था। अगले दिन प्रातः सूर्योदय होने के पश्चात वह फिर से रथ पे सवार होकर यमुना तट पर पहुंच गए और पेड़ की ओट से देवी सत्यवती को पूरे दिन देखते रहे। संध्या समय होने के बाद वह अपने शिविर में लौट आए। इसके पश्चात गंगापुत्र देवव्रत उनके शिविर में जाकर कहा कि हे पिता महाराज, आपकी उदासी मेरे शरीर में घाव के समान मुझे तकलीफ दे रही है। इसीलिए बताइए कि आपके दुख का क्या कारण है? कौन सी ऐसी समस्या आ गई जिसके कारण आप दुखी हैं? इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि हे पुत्र, कोई कारण ही नहीं तो भला मैं तुम्हें क्या बताऊं? इस पर देवव्रत ने कहा कि हे पिता महाराज, मैं आपका पुत्र होने के नाते और युवराज होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि आप के दुख का क्या कारण है, कौन सी समस्या है। इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि हे पुत्र, राजा के पास बहुत सारे ऐसे कार्य और समस्याएं होती है जो न तो अपने पुत्र और युवराज के साथ ही साझा किया जा सके। इसीलिए जाओ और जाकर विश्राम करो। उसके पश्चात हाथ जोड़कर देवव्रत भीष्म वहां से निकल गए। उन्होंने महाराज के सारथी को बुलाया और बुलाकर के पूछा कि हे सारथी, आप महाराज के सारथी और मित्र दोनों हैं और अभी महाराज दुविधा में फंसे हुए हैं और सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए आप मुझे बताइए कि महाराज को प्रतिदिन आप कहाँ लेकर जाते हैं? इस पर सारथी ने कहा, हे युवराज, मेरी निष्ठा हमें यह बताने से मना करती है कि महाराज को मैं कहाँ लेकर जाता हूँ। इस पर देवव्रत ने कहा कि हे सारथी,
आपकी निष्ठा केवल महाराज के प्रति है, उनके सुख दुख के प्रति और हस्तिनापुर के प्रति नहीं है? आज यह प्रश्न मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, यह प्रश्न आपसे हस्तिनापुर और हस्तिनापुर का युवराज कर रहा है। क्या आपकी निष्ठा केवल महाराज के प्रति है? क्या हस्तिनापुर के प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं है? इस पर सारथी ने कहा कि हे युवराज, मैं प्रतिदिन उन्हें यमुना तट पर लेकर जाता हूँ। उसके बाद देवव्रत ने पूछा कि वो वहाँ करते क्या हैं? सारथी ने कहा कि वह किसी पेड़ की ओट से दासराज की पुत्री सत्यवती को देखते हैं। इस पर गंगापुत्र देवव्रत ने पूछा कि क्या कभी महाराज सत्यवती से मिले? इस पर दासराज ने कहा कि जी युवराज। फिर देवव्रत ने पूछा कि क्या पिता महाराज की मुलाकात दासराज से हुई? इस पर सारथी ने कहा कि जी महाराज। ठीक उसी समय गंगापुत्र देवव्रत ने रथ तैयार करने को कहा और वह दासराज के यहाँ पहुंच गए। दासराज के सेवक ने दासराज से कहा कि गंगापुत्र देवव्रत आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर दासराज ने कहा कि उन्हें आदर पूर्वक बिठाओ। गंगापुत्र इतनी रात गए। दासराज ने गंगापुत्र देवव्रत से कहा। गंगापुत्र देवव्रत ने कहा, गुरुपुत्र देवव्रत का प्रणाम। दासराज ने कहा कि हे गंगापुत्र, आपके आने से चांद हमारे घर में निकल गया और रात भी दिन में बदल गया, पर यह कौन सी बात है कि आपको सूर्योदय तक का भी इंतजार नहीं हुआ? इस पर गंगापुत्र ने कहा कि हस्तिनापुर का सूर्य हमारे शिविर और आपके घर के रास्ते में कहीं खो गया। इस पर दासराज ने कहा कि हे गंगापुत्र, आपके पिता महाराज हमारी पुत्री सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस पर गंगापुत्र ने कहा, तो इसमें समस्या क्या है? क्या महाराज का हृदय और उनका हस्तिनापुर का राज्य क्या सत्यवती के लिए छोटा पड़ गया? इस पर दासराज ने कहा कि हे गंगापुत्र देवव्रत, इस सत्यवती की जन्म कुंडली कहती है कि उसका होने वाला संतान ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, और ये वही वचन है जो महाराज दे नहीं पाए। कैसे संभव है कि कोई राजा उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका वचन देने का अधिकार उसके पास नहीं है? इस पर गंगापुत्र ने कहा कि हे दासराज, जिस प्रकार कोई एक वस्तु या पद किसी एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है, एक से अधिक को नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार किसी देश का उत्तराधिकारी किसी एक को ही घोषित किया जा सकता है। इस पर दासराज ने कहा कि हे गंगापुत्र, मैं समझा नहीं। इस पर देवव्रत ने कहा कि दासराज, हस्तिनापुर का युवराज पिता महाराज ने पहले ही मुझे घोषित कर रखा है। हाँ, मैं अगर चाहूं तो यह हो सकता है। इस पर दासराज ने पूछा, किस प्रकार युवराज? गंगापुत्र ने कहा कि हे दासराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि देवी सत्यवती से होने वाला ज्येष्ठ संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। इस पर दासराज ने कहा कि हे गंगापुत्र, धन्य है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया, और धन्य है वो देश जहाँ आपने जन्म लिया। पर इस पर देवव्रत ने कहा, अब पर क्यों? यह
सांप फिर किस प्रकार से फन फैलाए हुए खड़ा हो गया। इस पर दासराज ने कहा कि जिस प्रकार महाराज शांतनु को अपने पुत्र की ओर से वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी अपने होने वाले संतान से की ओर से वचन देने का अधिकार नहीं है। अगर भविष्य में आपका जो संतान होगा और उसने राज्य का प्रश्न उठाया तब। इस पर गंगापुत्र ने कहा कि दासराज, आपका कथन अकारण नहीं है, मैं इस कारण को ही खत्म कर दूं। हाँ, मुझे अपने संतान की ओर से वचन देने का अधिकार नहीं है, पर मैं संतानहीन रहूं इसका तो अधिकार मुझे है। मैं चारों दिशाओं और आकाश और पाताल को साक्षी मान करके यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी रहूंगा और ब्रह्मचारी ही मरूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कोई संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। मैं यह अखंडित प्रण लेता हूँ। इसके बाद आकाश में जोर से गर्जना हुई, बिजलियां कौंध गई, तेज हवाएं चलने लगी और देवगण आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगी। और अचंभित होकर दासराज देवव्रत को देखते रह गए। हाथ जोड़कर दासराज ने कहा कि धन्य हो गंगापुत्र देवव्रत, आपने अपने भाग्य की खुशी अपने पिता महाराज को दे दी। इस पर गंगापुत्र देवव्रत ने कहा कि दासराज, यह भाग्य की बात नहीं है, किसी का भाग्य किसी के आरे नहीं आता है। देवी सत्यवती का भाग्य प्रबल है और उन्हीं का संतान हस्तिनापुर पर राज करेगी। इसलिए मैं उनके भाग्य को प्रणाम करता हूँ और अब आपकी इजाजत हो तो मैं देवी सत्यवती को अपने साथ ले जा सकता हूँ। और सहमति में दासराज ने सिर झुका लिया। दोस्तों, यहाँ तक की कथा आपको पसंद आई होगी ऐसी हमें आशा है। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और हमारे मेहनत को सार्थक बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं फिर कथा के अगले पड़ाव में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्ण।